हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑल एग्जाम के लिए, जो कि दोस्तों आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो तक जरूर देखिएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं 6 अगस्त 2020 आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, बगैर समय गंवाए हुए देखें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या देखिएगा, क्या है, मारुति सुजुकी का नेक्सा ब्रांड शुरुआत के 5 साल में देश का कौन सा सबसे बड़ा खुदरा वाहन ब्रांड बन गया है। तो दोस्तों बताइए कौन सा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए कौन सा, तो तीसरा नेक्सा ब्रांड है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या मारुति सुजुकी का नेक्सा ब्रांड शुरुआत के 5 साल में देश का कौन सा सबसे बड़ा खुदरा वाहन ब्रांड बन गया है। तो याद रखिएगा तीसरा, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों मारुति सुजुकी का तीसरा नेक्सा ब्रांड शुरुआत के 5 साल में देश का तीसरा सबसे बड़ा खुदरा वाहन ब्रांड बन गया है। नेक्सा की अभी कार बाजार में 11% से कुछ अधिक हिस्सेदारी है और मारुति सुजुकी की सालाना बिक्री में यह 20% से ज़्यादा योगदान देता है। याद रखिए कितना, 20% से अधिक योगदान देता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या देखते हैं, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए कौन से स्थान पर पहुंच गया है। तो याद रखिए चौथे स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान से फिसलकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है। तो याद रखिए चौथे स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में जो कि पेटीएम 16 अरब, कितना, 16 अरब डॉलर, कितना, 16 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर 13वें स्थान पर है। याद रखिए कितने, 13वें स्थान पर है, याद रखिएगा क्या, पेटीएम, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या देखते हैं, सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज ने कोरोना के मरीजों के लिए कितने रुपए की एक फ्लू गार्ड टैबलेट लॉन्च की है। तो दोस्तों बताइए कितने रुपए की फ्लू गार्ड एक टैबलेट लॉन्च की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए 35 रुपए की, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज ने कोरोना के मरीजों के लिए कितने रुपए की एक फ्लू गार्ड टैबलेट लॉन्च की है। तो याद रखिए 35 रुपए की, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज ने कोरोना के मरीजों के लिए 35 रुपए की एक फ्लू गार्ड टैबलेट लॉन्च की है। इस टैबलेट में जो कि फेविपिराविर की 200 mg की डोज है, याद रखिएगा, किसकी, फेविपिराविर की 200 mg की डोज है, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों सन फार्मा दुनिया की चौथी और देश की सबसे बड़ी जेनेरिक फार्मा कंपनी बन गई है, याद रखिएगा। यार जो कि सबसे बड़ी दुनिया की यानी कि चौथी और सबसे बड़ी जेनेरिक फार्मा कंपनी बन गई है, याद रखिए, देश की। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर कौन से इंग्लैंड के कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो दोस्तों बताइए कौन से कप्तान, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए कौन से, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए इयान मॉर्गन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या इयान मॉर्गन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर कौन से इंग्लैंड के कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो याद रखिए इयान मॉर्गन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। जो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा यानी कि 215, कितना, 215 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में यह उपलब्धि हासिल की, याद रखिए, किसके, तो आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में यह उपलब्धि हासिल की है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या देखते हैं, भारत के किस राज्य में हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों बताइए किस राज्य में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। या भारत के किस राज्य में हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। तो याद रखिए मध्य प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र श्री ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं, याद रखिएगा।
क्या मास्क दान कर सकते हैं, याद रखिएगा। मास्क बैंक की स्थापना की गई है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, जहाँ पे लोग मास्क दान कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या देखते हैं। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों बताइए हरियाणा में कितने फीसदी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों 50% सीटें, याद रखिए किसके लिए, महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिए 50% सीटें, याद रखिएगा। जो कि हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सके और राज्य में महिला सशक्तिकरण, यानी कि सशक्तिकरण बढ़े, याद रखिए, क्या महिला सशक्तिकरण बढ़े, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्या देखिए, जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपए प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देने के लिए किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों बताइए किस राज्य ने, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद कीजिए राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपए प्रति प्लेट में जो कि स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देने के लिए किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। तो राजस्थान सरकार ने, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य में जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपए प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देने के लिए इंदिरा, यानी कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है, याद रखिएगा। जिसके लिए राज्य सरकार प्रति वर्ष यानी कि 100 करोड़ खर्च करेगी। कितना, 100 करोड़ खर्च करेगी, याद रखिएगा। कौन सा, राजस्थान सरकार, याद रखिएगा। किसके लिए, याद रखिए इंदिरा रसोई योजना के लिए, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या देखिए, निम्न में से किस देश की कैबिनेट ने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है। तो दोस्तों बताइए किस देश ने, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों पाकिस्तान कैबिनेट ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या निम्न में से किस देश की कैबिनेट ने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है। तो याद रखिए पाकिस्तानी कैबिनेट ने, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों पाकिस्तानी कैबिनेट ने हाल ही में राजनीतिक नक्शे को नए जो कि मंजूरी दे दी है जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है। इस राजनीति नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जूनागढ़ को पाकिस्तान का भाग बताया गया, याद रखिए। किसको, तो याद रखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जूनागढ़ को जो कि पाकिस्तान का भाग बताया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या देखते हैं, हाल ही में किसने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का हनुमानगढ़ी में दर्शन और भूमि पूजन किया है। तो दोस्तों बताइए किसने किया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसने, नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या हाल ही में किसने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का हनुमानगढ़ी में दर्शन और भूमि पूजन किया है। तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का हनुमानगढ़ी में दर्शन और भूमि पूजन किया है, जिसके साथ ही मंदिर जो कि निर्माण का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी हैं, याद रखिए। कितनी, 9 शिलाएं रखी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 9 शिलाएं रखी हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों बताइए किस राज्य से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों उत्तराखंड राज्य से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। तो याद रखिए उत्तराखंड राज्य से लगे गाँव को, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। भारत का यह राज्य चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, याद रखिए। कितना, 350 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है, याद रखिए। कौन, उत्तराखंड, याद रखिएगा, चीन के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या देखिएगा,
डॉक्टर इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किस देश के, तो गुआना के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। किस देश के? तो गुआना के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। या डॉक्टर इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो गुआना के, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों डॉक्टर इरफान अली ने दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से देश गुआना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति डेविड ग्रेजर को हराया। डॉक्टर इरफान अली द्वारा एक संक्रमण टीम भी नियुक्त की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स, उपाध्यक्ष भरत जगदेव, अटॉर्नी जनरल और कानूनी मामलों के मंत्री मोहवीर अनिल नंदलाल और संसदीय मामलों और शासन के मंत्री गैल टेक्सेरा शामिल हैं, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों गुआना के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले भारत के जगदेव संक्रमण दल का नेतृत्व करेंगे, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या देखिएगा, किस राज्य ने ई रक्षा बंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि किस राज्य ने ई रक्षा बंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो कि दोस्तों दिल्ली है, महाराष्ट्र है, असम है, आंध्र प्रदेश, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यस्टरडे 1 क्वेश्चन जो कि कल पूछा था, एक क्वेश्चन वो देखते हैं। क्या देखिएगा, क्या इनमें से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देगा? इनमें से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है? तो याद रखिए कौन सा देश है? तो संयुक्त अरब अमीरात, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। यानी कि UAE, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या इनमें से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसके साथ अब आबू धाबी स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 1 अब चालू हो गई है, याद रखिएगा। 1 अब चालू हो गई है, याद रखिएगा। तो दोस्तों बताइए क्लास कैसा लगा आप सभी साथियों को? तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। और जो भी दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, इसके बाद में 11:30 बजे, क्या 11:30 बजे जो कि आपकी साइंस यानी कि फिजिक्स की क्लास लगेगी, ठीक है। लेकिन आप लोग सभी दोस्तों आइएगा, ठीक है। तो चलिएगा, चलते हैं दोस्तों, चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।